Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel futureplan.com। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। जैसा कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीटली समाप्त कर लिया, ठीक है। पार्ट 3 भी हमारा हो गया, यानी प्रेजेंट का हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव ही है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट से लेकर आज हमारा टोटली हमारा एक्टिव पैसिव हमको समाप्त करना है। दूसरी बात, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहा, वो हमारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जरूर देखे, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे, पार्ट 1 तो आपको यू मस्ट वॉच, ठीक है, आपको देखने चाहिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे, आप उसके नियमों को नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 1 देखने के बाद ही आप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखना, ठीक है। और जो भी भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करा करो, ठीक है। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्रेंड है, या आपके साथ स्कूल में कोई पढ़ रहा फ्रेंड है, उनको इसके बारे में बताइए, उनके पास ये वीडियो का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। चलिए, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हमको पढ़ना था, ठीक है। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर, और ये आपका सब्जेक्ट वाज वर बीइंग MB3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट वाज वर नॉट, ये आपका स्ट्रक्चर है तीनों का, चारों का स्ट्रक्चर है, याद रखना है चारों का स्ट्रक्चर। अब पार्ट 1 याद रखना, आपको पार्ट 1 जब आप देखेंगे, जब आप पार्ट 1 देखेंगे ना, उसमें मैंने व्हाट का, हु का और हुम का, इसका भी अलग से नियम लिखवा रखा हूं, ठीक है। अगर आप पार्ट 2 या पार्ट 3 का भी देखेंगे, उसमें भी मैंने इसको बता रखा है, ठीक है। इसलिए ये चीजें आपको पता होने चाहिए, इसलिए आप सर्च कर लेना वॉइस पार्ट 1 बाय दिनेश सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ये आप पार्ट 1 उसमें देख लेना, अदरवाइज आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। अब ये आपका कौन सा है, ये आपका है पार्ट नंबर, ये आपका पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अभी हम, अच्छा हाँ, अभी तो हम पास्ट इंडेफिनिट हमको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले अब इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर, ये एक्टिव है, ये पैसिव। पैसिव में क्या होगा, वाज वर के साथ सिर्फ क्या लग जाता है, बीइंग। जिस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ER के साथ बीइंग लग जाता था, उसी तरह से यहां भी वाज वर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट। अब आपको A फॉर अफर्मेटिव, N फॉर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, ठीक है, ये इसको आप लिख लीजिए। अब डायरेक्टली हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल की ओर, ठीक है, क्योंकि जितना आपको समझाना था हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में समझा दी। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 4 रूल हो गया, यानी कि 4 रूल, मैंने 4 स्ट्रक्चर आपको लिखवाए थे, ये चारों का एक्सरसाइज, ठीक है। तो याद रखना, ये आपका 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3rd, ये आपका 4th। तुरंत वीडियो को पॉज करिए, आप इसको आप पहले बनाइए, ठीक है। जो जीडी वाले भी देख रहे, याद रखना बच्चों, एसएससी जीडी, अगर आपके घर में कोई भी, अगर आपका भाई है, कोई भी है, अगर आपके कोई एसएससी जीडी की तैयारी करा, 2000 जो भी वैकेंसी निकली है, आप उनके पास यह लिंक जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर वो एग्जाम देंगे ना, उसमें इंग्लिश भी आ रहा है 25 नंबर का, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, बहुत ही यूजफुल साबित होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो भी बच्चा देख रहा है उसके पास जरूर शेयर करिएगा, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं, कैसे बनाएंगे। अब आपको मैंने सारे नियम बता रखे ना, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देके आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट होगा, फिर आपका HB होता है, फिर वो आपका वर्ब होता है, फिर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट, हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट हम इसको ABCD दे लेंगे, या फिर 1 2 3 आप दे सकते हो। तो हम देंगे A, इसको B, ये C, ये D। हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी D को इस ऑब्जेक्ट, ये दोनों भाई साहब को हम कहीं नहीं ले जाएंगे, ये हमारे कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि B और C अपने स्थान पे रहेंगे, यानी ये B ही रहेगा, ये C ही रहेगा, याद रखना। यानी यहाँ पे HB रहेगा, यहाँ पे वर्ब रहेगा, और सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इधर लाना है। समझ में आया क्या करना था, ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, सब्जेक्ट इधर लेना, बाकी दो अपने स्थान पर। जैसे हमने, अगर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी A, ये हमारा क्या हो जाएगा B, ये हमारा C, ये हमारा D, ठीक है। यानी अब देखो, आपको एक चीज हमेशा याद रखना, ये देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा, रीडिंग, पढ़ने का काम हो रहा ना।
तो ये आपने तो पता चला सर रीडिंग हो रहा, रीडिंग के बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो अ नॉवेल है तो अ नॉवेल आप लिख लीजिए, अ नॉवेल। वैसे भी मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट कहां बना लेंगे, देखिए ध्यान से देखिए ना, ऑब्जेक्ट हम लाएंगे यहां पे, तो अ नॉवेल हमारा यहां पे आ गया। चलिए ठीक है, हमने बोला था ये जो हेल्पिंग वर्ब होंगे इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम इज है ना, इजी रहे, सॉरी यहां पे वाज होना चाहिए आपका, ठीक है, यहां पे क्या रहेगा आपका, वाज, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं ना कि प्रेजेंट, तो वाज हो गया। अब वाज कहीं जाएगा कहीं नहीं, लेकिन हां अब ये भी सिंगुलर है, ये भी अंजलि भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दोनों एक वचन है, राइट, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज ही लगाएंगे। नॉट है तो लगे रहने दीजिए। और इसका थर्ड फॉर्म रीडिंग का, रीड रेड रेड होता है, ठीक है, रीड रेड रेड, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। अ नॉवेल वाज नॉट रेड। अब हमने क्या बताया था, जब भी आपको नए सब्जेक्ट को, जब भी सब्जेक्ट को आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो अब लगाना है बाई, तो हम क्या करेंगे, अंजलि है तो पहले बाई लगाएंगे फिर अंजलि करके लिख देंगे, हो गया। तो अ नॉवेल वाज नॉट रेड बाय अंजलि, ठीक है ना, बन गया, कहीं प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा बनाएंगे, अब हॉकी हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हॉकी इधर ले आएंगे हम, ये हॉकी वर है ना। अब देखो, अब यहां जो दे है ना, यहां पे वर लगा है, लेकिन हॉकी के साथ हमको लगाना है वाज। जो बच्चे नहीं समझ, याद रखिए, सुनिए क्यों कैसे, क्योंकि जो दे है आपका, जो दे है ये आपका प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन जो हम हॉकी कर रहे हैं यहां पे, हॉकी ये हमारा सिंगुलर है, तो हमको सिंगुलर का क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, क्योंकि हमने बोला था कि इन दोनों में हम परिवर्तन नहीं, यानी इनका जगह जो है ना रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, इनका जो स्थान है हम वही रहने दें, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे वहां पे हम, ठीक है। इतना हो गया, वाज नॉट प्लेड, PLAYD, ठीक है, PLAYD अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, प्लेड हो गया। तो हॉकी वाज नॉट प्लेड किसके द्वारा, देख। अब आपको याद रखना है, हमने लिखा यहां बाई, ये हमने लिखा यहां बाई, अब दे, अब हम यहां दे लिख देंगे, राइट, दे लिखेंगे ना, कितने लोग करे दे लिखेंगे, जो कह रहे दे लिखेंगे ना उनका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको दे का ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा इनका, दे का, बताइए। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो मैंने उसमें बताया है, दे का ऑब्जेक्ट होगा देम। अब आपका सही हो गया। अगला है, वर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, चलिए इसको बनाते हैं। अब आपने देखा कि ये भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। अगर आपका एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो आपका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगर आपका एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हमने क्या देखा, यहां पे वर है तो वर ही रहेगा, लेकिन हां अब सब्र रखो। अब हम देखेंगे यहां पे आपका काम क्या हो रहा है, याद रखना। देखिए हमने देखा सब्जेक्ट आपका ये है, दिमाग से देखो, दिमाग से सब्जेक्ट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए लेकिन ये बाहर कर दिए, यानी ये हमारा क्या, मेकिंग, यही हमारा क्या है, वर्ब, वर्ब, लेकिन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। चलो वेरी गुड। अब यहां पे सोचो, यहां पे यू था, यू हमारा प्लूरल है तो हमने लगाया था प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अ नॉइज हमको लाना है, ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाज अ नॉइज। गॉट इट, हो गया, वाज अ नॉइज। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, मेड, मेड हो जाएगा, तो वाज अ नॉइज मेड, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, बाय यू इन द क्लास, हो गया। ये आप जो इन द क्लास है ना, एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है आपका, इसको आप वाज अ नॉइज मेड इन द क्लास बाय यू, आप यहां भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इतना हो गया मैं इसको रब कर दूं, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, नहीं मैं इसको ऊपर वाला समझाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए ऊपर वाला क्या है, वाई वाज ही बीटिंग यू स्टरडे, ठीक है, चलो देखते हैं। वाई है ना, तो वाई का हमको वाई ही रखना है, राइट, चलो इतना हो गया। अब देखना है हमको वाज है, अब यहां पे ही है, यहां पे आपका ही है तो हमने वाज ही रखेंगे, लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो जब यू आएगा तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वर, तो वाई वर, ये क्या हो जाएगा आपका, यू। इसका थर्ड फॉर्म बीटेन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आपको, बीटेन। अब क्या बचा, बाई हिम, बाई हिम, क्योंकि जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका क्या होगा, हिम होगा, स्टरडे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, चीजों को बना ले। देखिए अच्छी तरह समझ में आ गया ना आपको, बस
कुछ नहीं करना। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। बाकी जो भी है मैं लास्ट में बहुत सारी एग्जांपल दे दूंगा, आप करना, ठीक है। फिर एक दिन क्या करूंगा, इसकी मैं प्रैक्टिस अलग से करवाऊंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। पार्ट 3 है, मैंने मिटा दिया था, पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 4 है आपका, ठीक है। तो ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है। अभी मैंने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, इसके आगे पढ़ा दिया, इसको मैं भूल गया, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है। एक्टिव में आपको मिलेगा डिड। देखिए डिड मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। क्या मिलेगा सर? सेकेंड फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? एमबी का 2 फॉर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं गया, आई वेंट, तो ये मिलेगा। गो वेंट गॉन जैसा होता है ना, तो सेकंड फॉर्म मिलेगा। इसमें डिड कब आएगा? जब नेगेटिव आएगा डिड आएगा, अदरवाइज तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो याद रखना, इंडेफिनिट वाले को बदलता है हमको पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपका हो गया ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एग्जांपल पर, ठीक है। तो ये हो गया, आई टॉट यू इंग्लिश, शी डिड नॉट हेल्प मी स्टडी, डिड यू कॉल हिम। चारों टाइप्स को हो गया, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सब हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही वीडियो को पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल डू योरसेल्फ, ठीक है। आपको अपने आप करना, उसके बाद मैं बता रहा हूं। चलिए मैं बताता हूं। आई टॉट यू इंग्लिश। अब आपने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, तो आप जो चाहो वो लिख, कोई दिक्कत नहीं। मैं लेता हूं इसको, क्योंकि देखिए अब आपने देखा, हाँ यहाँ पे डिड तो मिला नहीं। अभी सर आपने बताया था एक्टिव में डिड मिलेगा, डिड यहां नहीं मिला, डिड यहां मिले, क्योंकि डिड किस में आता है? इन नेगेटिव में आता है, ना कि अफर्मेटिव में, ठीक है। तो अब इसमें आपको समझना है, खुद ही समझना है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा काम हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। दोनों प्रकार से बताऊंगा कैसे आप अगर इसको ऑब्जेक्ट मानना चाहिए भी मान सकते हैं, ये मानेंगे ये भी। तो पहले यू को मानेंगे, तो यू ऑब्जेक्ट है, तो यू का यू ही रहता है, यू नो डैट, तो यू हो गया। अब आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां पे क्या आएगा? वर आएगा फिर, ठीक है। यू वर, टॉट है, टॉट ही रहेगा। वर यू टॉट इंग्लिश, कर देते हैं इंग्लिश बाई मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, बन गया आपका। यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी। देख रही है ना कितना आसानी से बने। लेकिन अब चलो ठीक, ये तो ठीक है। अब हमको सर यू को नहीं मान, अब हमको इंग्लिश उठाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंजिंग करना है हमको। इंग्लिश है ना, इसको हम उठा लेते हैं। चलो इंग्लिश आपका हो गया इंग्लिश। अब हमने देखा कि यहां यू है, यू के साथ हमने वर लगाया, क्योंकि यू हमारा प्लूरल में आता है। वर हम कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम वर लगाते हैं। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, अब हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर का वर्ब क्या, सिंगुलर का एचबी क्या होगा? वाज होगा। तो इंग्लिश वाज टॉट। हाँ अब यही समझना। अब ये यू मैंने इंग्लिश लिखा था, लेकिन अब यहां पे यू आएगा, तो इंग्लिश वाज टॉट। याद रखना, जब भी हम देखिए यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक होता है जो जिसको हम कहते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट। याद रखना, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, देखिए जो होता है सजीव एक प्रकार, यू क्या है हमारे आपके लिए होता है, ये क्या होता है एक प्रकार से निर्जीव होता है, ठीक है। तो वही हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है। तो देखिए इंग्लिश वाज टॉट, अब इसके पहले हम क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। बस क्या करना है? टू यू, कुछ भी नहीं करना। याद रखना, सिर्फ हमने क्या लगाया? टू लगाया। हमने यहां पे नहीं लगाया, लेकिन हम अब यहां पे क्या लगाए? टू। तो इंग्लिश वाज टॉट टू यू बाई मी हो गया। इस तरह से बनाएंगे। शी डिड नॉट हेल्प मी स्टडी, तो मी को हम मानेंगे। अब आपने देखा ए बी सी डी, हमने क्या बोला? ए बी सी डी का खेल है, सिर्फ ए बी सी डी का आपको जाना। ए बी सी डी के बाद ई तो आपको याद ही नहीं करना भैया, तो हो गया। तो सी डिड नॉट हेल्प मी, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। डी को हमको लाना है, तो मी है ना, याद रखना मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई हो गया। अब हमने देखा यहां डिड तो है, लेकिन डिड किस में गया था? वाज वर में। आई के साथ क्या लगता है? वर लगता है। सही बात है क्या? आई के साथ वर लगेगा ना? कितने लोग कह रहे हैं नहीं, वर नहीं लगता आई के साथ। आई के साथ लगेगा वाज। अभी भी मैंने लिखवाया था आपको, आई के साथ क्या लगता है? वाज। तो आई वाज। अब नॉट है तो नॉट भी लिख लीजिए, क्योंकि ये तो अपने स्थान पे रहेंगे, ये भी अपने स्थान पे। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। तो आई वाज नॉट हेल्प्ड। आप
बाई लिखोगे, सब्जेक्ट को बनाओगे तो सी का हर होता है, स्टरडे का स्टरडे ही रखेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता तो स्टरडे को हम द प्रीवियस डे कर देते हैं, राइट, याद रखना वो भी। डिड यू कॉल हिम, चलिए अब डिड है, यहां पे हिम है, हिम का क्या होगा, ही होगा, तो ही। अब देखो आपको पता है यहां पे क्या लगाएंगे, फिर हम वाज लगाएंगे। सबको समझ में वाज क्यों लगाया है, क्योंकि हमको इसको बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस में। जब पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है तो हिम है, तो हिम का जो सब्जेक्ट बनेगा ही होगा, तो अब हो गया ही के साथ हमने क्या लगा दिया, वाज लगा दिया, वाज ही। थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, कॉल्ड बाय यू, खत्म। हु स्टोल योर पेन, हाँ अब ये जो ना पढ़े हो पार्ट 1 में ही मिलेगा आपको। पार्ट 1 के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, इसलिए पार्ट 1 की वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो हु, अब हु को किस में बदलेंगे हम, विजिबल है सर, ये यहां से विजिबल है, ठीक है। अब हु को किस में बदलेंगे हम, बाय होम में। क्या बदलेंगे, बाय होम में। आपको विजिबल है नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, तो इसको रफ करके दें, चलो अच्छे से समझा देते हैं। देखिए हु को किस में बदलेंगे हम, बाय होम में, ठीक है, ये नियम है, बस इसीलिए कह रहे हैं आपको पार्ट 1 देखना ही चाहिए। तो हु को बाय होम में, अब आपको यही प्रॉब्लम आएगी, सर अब क्या करें। अब देखिए बाय होम हो गया, अब यहां पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाज वर क्या मानेंगे, थोड़ा सा आप बताइए हमें। यहां तो अब आपको क्या, बाय होम, अब हमको एचबी लगाना है, क्या लगाना, एचबी। तो अब आपने देखा योर पेन, योर पेन है तो यहां पे हमको लगाना पड़ेगा वाच, वाच योर पेन, बस। अब आप क्या करें, कुछ बचा क्या, सिर्फ स्टोली तो बचा है, तो स्टोलन हो जाएगा, बस। बाई हमें यहां पे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि बाई हमारा ऑलरेडी आ गया। तो बाई होम वाच योर पेन स्टोल, यानी किसके द्वारा आपकी पेन चुराई गई, ठीक है, ये हो गया सेशन, ठीक है। अब इसमें एक दो एग्जांपल और करवा दो कहो तो, ठीक है, लेकिन अब याद रखना, अब आपके पास जो भी ग्रामर की बुक हो, चाहे तो इंटर की हो या किसी भी लेवल की हो या कंपटीशन लेवल की क्यों ना हो, आप उठाइएगा। अगर एक्टिव पैसे में कोई प्रॉब्लम आएगा तो यू विल टेल मी, आप हमें बताइएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं आएगी, चाहे आप कोई भी किताब उठा के करिएगा, एक्टिव पैसिव आपको हलवा हो जाएगा आपके लिए, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि एबीसीडी का खेल है, बिल्कुल एबीसीडी का खेल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अब हम पढ़ा रहा है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे पास्ट परफेक्ट, इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हेडिंग डालिए अगले पेज पे। चलिए, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट एक्टिव में आपको हैड मिलेगा, अब पैसिव में आपको हैड बीन बदलना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड बीन MB3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन नॉट बीन, जो भी है आप सारी चीजें मैंने लिखा है, आपको बार बार बताने का सकता नहीं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, फिर से बता रहा हूं, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बस इसको आप लिख लीजिए। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। वीडियो को पॉज, याद रखना बिना इसको लिखे आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन में देता हूं, याद रखना जब मैं ट्रांसलेशन देता हूं ना, मींस जब मैं एक्टिव पैसिव देता हूं, आपको एक्टिव देता हूं करने के लिए, आपको चाहिए कि वीडियो को तुरंत पॉज करें। जैसे मैं बोलता हूं वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ, आप खुद बनाने के बाद वीडियो प्ले करो। इससे क्या होगा, अगर आपने खुद से कहीं गलती कर रखा है ना, तो आप समझोगे हाँ यार कि गलती मैंने यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप, मैंने लिखा हो आपने नोट कर लिया, तब आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले खुद करो, ठीक है। जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे तब तक चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। ये नहीं आप ढूंढ पाओगे कि हमारे अंदर कमियां क्या है, मुझे क्यों एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा। तो इसको ढूंढने के लिए आपको पहले स्वयं करना पड़ेगा, फिर जब मैं बताऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल आ गया, बस वही करना, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसको बनाइए, तो आपको पता चलेगा आपकी कमियां कहां हैं, ठीक है। चलिए अब वीडियो को पॉज करिए, बनाइए इसको पहले आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या अंजलि हैड रिटन अ लेटर, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली मैंने बता दिया यार कि सब्जेक्ट कैसे पता करना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आपका काम, सॉरी ये आपका एचबी है ना, सहायक क्रिया है, ये आपका काम हो रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर इधर लाइए, ठीक है। बार बार चीजें आपको पता हो गई होंगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपका पार्ट 4 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट 5 में आपका अभी बड़ा है, अभी आपका इंपरेटिव पढ़ेंगे, लेटर्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इस सेशन में आपको मतलब इस सेशन में आपका फिनिश नहीं हो पाएगा, अभी हमको 2-3 पार्ट और बनाना पड़ेगा, तब जाकर समाप्त होगा, ठीक है।
लेकिन आज के सेशन में ये आपका टेंस का जो हमने टेंस पढ़ा था ना 8, वो 8 समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आ लेटर, अब हेड है ना तो हेड ही रहेगा क्योंकि आपको पता सबके साथ हेड लगाना है, लेकिन क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, राइट। आ लेटर हैड बीन, थर्ड फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें ऑलरेडी आपको लिखा मिलेगा, रिटन बाय अंजलि, बाय, हो गया आपका। ठीक है, फिर सी हैड नॉट हेल्प्ड मी, अब मी आपका क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे हम इधर, आई हो गया, मी का आई, हैड नॉट है तो यही रहेगा हैड नॉट, सिर्फ हमको क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रक्चर है ना वहां पर आप देख ले सकते हैं। ठीक है, तो आई हैड नॉट बीन, ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। ठीक है, आई हैड नॉट बीन हेल्प्ड, अब आप क्या करेंगे, बाई हर। ठीक है, हो गया आपका। हैड दे वार द कोट, तो द कोट अब इधर लाएंगे आप, तो आपका हैड ही रहेगा द कोट। ठीक है, हैड द कोट, अब आप क्या करेंगे, बिल लगाएंगे। ठीक है, वाश्ड का वाश्ड ही रहेगा आपका, वाश्ड बाई देम। अब आपके लिए तो एकदम हलवा है, आप खुद ही बना लेंगे जल्दी जल्दी, राइट, आपका सब सही होगा। हु हैड किल्ड द डियर, अब जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप प्रॉब्लम होगा, तो बाई यानी हु को बदलेंगे हम बाई होम में, बाई होम, फिर आप करेंगे हैड, फिर क्या करेंगे द डियर, यही आपका ऑब्जेक्ट है द डियर, फिर आपको बीन लगाना। आपको पता है कि जो हमारा हैड है हमको किस में बदलना होता है, हैड बीन में, तो हमने देखा हैड ऊपर था ही, हैड के साथ हमने बीन यहां लगा दिया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर, तो द डियर बीन किल्ड। ठीक है, हो गया फिनिश। बताइए कहां पे नहीं समझ में आया? हाँ, बस इसी तरह से आपका जितना भी आपको मिलेगा सब आप सिंपली इसी मेथड से इसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आपका पास्ट परफेक्ट समाप्त, पास्ट परफेक्ट हो गया, यानी 6 हमारे हो गए, क्योंकि हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है उसका हमको नहीं पढ़ना होता है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी हमको नहीं पढ़ना होता है। अब हमारा सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस, सिर्फ 2 बचे हैं, 5 मिनट वो भी समाप्त। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। अभी लास्ट में परेशान नहीं होइए, आप सोच रहे हैं सर एक एक एग्जाम्पल और करवाइए, ठीक, वीडियो बड़ी लॉन्ग हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा कि लास्ट में आपको बहुत सारा दे दूंगा। ठीक है, आज मैं कम से कम 20-25 दे दूंगा, आप उसको करना, प्रैक्टिस करना। बाकी बोल रहा हूं ना, आप 9th की, हाई स्कूल, इंटर की किसी भी किताब, जिस भी, अगर आप 8 में जो भी बच्चा जिस क्लास का वीडियो देख रहा हो, जिस भी क्लास में हो, आप क्या करना, जहां पे चाहना, जिस क्लास की चाहना, 9th की, 10th की, इंटर की, 11th की, जो भी चाहिए ना, आप किताबें उठा लेना, एक्टिव पैसिव, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव में आपको मिलेगा विल शैल, जाएगा किसमें, विल भी, याद रखना। जैसे हमारा पास्ट डेफिनिट जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में, सही है, पास्ट कंटीन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, अब पास्ट इंडेफिनिट जाता है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में, उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए ये स्ट्रक्चर, अफर, निगेटिव, ये आपका इंट्रोगेटिव, ये डबल। अफर मीन्स बफर वाली बात नहीं कर रहे जहां पे खाना ठूंसते हो आप, ठीक है, अब बफर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अफर मीन्स अफर्मेटिव, ठीक है, याद रखना, नहीं सोचो सर रात तो लह गया मेरा। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये चारों को स्ट्रक्चर को आप लिख लीजिए। चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, क्या करना है, इसको आपको लिख लेना। ठीक है, तो क्या करना, वीडियो को पॉज करो, इसको सबसे पहले अच्छे से लिख लो, अपने पास इसको रख लेना, अदरवाइज फिर सब ऊपर ऊपर जाएगा। जैसे ना जब हम मैच वगैरह खेलते हैं ना, तो गेंद फेंकते हैं तो कहते हैं ना बाउंस, बाउंस का मतलब ना आपका ना हमारा खराब, बस वही होगा ये भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, इसको लिख के साइड में रख लो। चलिए एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल आने वाला, भी आपके सामने आ गए आपके। चलिए 4 एक्टिव पैसिव आपको दिख रहे हैं। ठीक है, he will write a letter, the teacher will not teach the student today, will you do this work, whom will you give this। अब यही वाला आपको प्रॉब्लम आएंगे, आई नो डेट, क्योंकि आप ये जो आपने इसको लिखा तो है वो होगा नहीं, आपने पार्ट 1 देखा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखे तब तक होम का प्रयोग नहीं आएगा। ठीक है, जब होम आता है तो होम को किस में कन्वर्ट करते हैं, हु में, अब हु आता है तो हम बाई होम में, तो होम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, बाकी नियम सब वही है। ठीक है, तो चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप सबसे पहले बनाइए इसको। ये आपको क्या करना, आपने बना लिया होगा। चलिए ये तो आसान है, आप बना लेंगे। आ लेटर इधर आप लाएंगे, आ लेटर आप क्या लगाएंगे, विल बी, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन बाई हिम। आपने इसी तरह से कर लिया होगा। ठीक है, हो गया।
तो अ लेटर विल बी रिटन बाय, ये आपका हो गया ना। चलिए दूसरा, द टीचर विल नॉट टीच द स्टूडेंट टुडे। अब हम क्या बनाएंगे, अब द स्टूडेंट को इधर लाएंगे हम, ठीक है, यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द स्टूडेंट विल, नॉट है तो नॉट रहेगा, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, ठीक है, टॉट बाय द टीचर, या तो हम, हाँ सही है, बाय द टीचर, बाय द टीचर टुडे, बस, ठीक है। क्या हो गया, द स्टूडेंट विल नॉट टॉट बाय द टीचर टुडे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जब जैसा आपने पहला कर लिया तो ये भी आपके समझ में तो हलवा है, गर्दा गर्दा, इसको गर्दा गर्दा कर देना, हमको कुछ भी नहीं है, एकदम बारीकी से समझना है, हमें सब कुछ आना चाहिए। कोई भी बड़ा हमारे सामने क्यों ना पूछ ले हमसे, कोई भी हमारे टीचर पूछ ले, बस अगर आपने हमारी क्लास देखा तो आपको कोई रुकनी नहीं चाहिए, आपको तुरंत बोलना, ठीक है। कहते हैं ना, बोलना सीखो, कहावत है, लिखने से लिखना आता है, बोलने से बोलना, इसलिए आप बोलना सीखो। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए प्रयास करो, ठीक है। चलिए अब है विल यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम करोगे, तो कैसे बनाएंगे, विल है, दिस वर्क है, विल ही रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, विल दिस वर्क इधर ले आइए, दिस वर्क, ठीक है, विल दिस वर्क। अब डू, लेकिन हमको पहले बी करना है, बी इसका क्या हो जाएगा, डन। आप क्या करेंगे, बाय यू, हो गया, विल दिस वर्क बी डन बाय यू, क्या यह काम तुम्हारे द्वारा हुआ है, ठीक है। अब होम विल यू गिव दिस बुक, अब आपको यही प्रॉब्लम आएगी। चलिए देखते हैं, होम को बदलना है हु में, विल है तो विल ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हु विल। अब आपको यही समझना है कि अब यहां पे हम क्या बनाएं इसको, ठीक है, यहां पे आप इसको क्या बनाएंगे, तो देखिए अब आपको सिंपली समझना है मैथ, यहां से जैसे आपने बनाया हु विल, अब आप बी कर देंगे। अब आपको देखो, जो हम हु वाला पढ़े उसमें थर्ड फॉर्म यानी काम क्या, और इसको पहले लिखना होता था, गिवन दिस वर्क दिस बुक, तो होम विल बी गिवन दिस बुक बाय यू, आपको इस तरह से बना लेना। देखिए अब आप थोड़ा सा परेशान कि सर ये दिस बुक, ये तो आपका इधर आना चाहिए, लेकिन इसका नियम ही ऐसा है, इसलिए मैंने बोला ना कि आप पार्ट 1 जरूर देखना, पार्ट 1 बाय दिनेश सर, ठीक है, आप डालना वाइस पार्ट 1 बाय दिनेश सर, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। इसी के नीचे जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसी के लिंक के जब डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे ना, तो आपको वहां भी मिलेगा, ठीक है। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, पूरा मत देखिएगा, लेकिन आप नियम तो देख लीजिएगा ना, वो पार्ट 1 पूरा नियम आपका है ही है, ठीक है। जब उसको देखने आपको एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, ये आपका हो गया। आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया आपके सामने। ये आपका विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन। देखिए जब विल है, याद रखना एक बात और, विल हैव आएगा तो हम विल हैव बीन में तो बदल लेंगे, लेकिन जब विल हैव बीन ही आ जाएगा तो किस में, तो नो चेंज, याद रखना नो चेंज, ठीक है। हैड बीन आ गया तो नो चेंज, अगर वाज बार के साथ बीइंग आ गया तो नो चेंज, इज एम आर के साथ बीइंग आ गया तो नो चेंज, याद रखना, ठीक है। चलिए तो सब्जेक्ट विल शैल, ये आपको मैंने सब बता ही दिया क्या है, आप लिख सकते हो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। बाकी मैंने आपको फिर बताया ही था कि व्हाट, हुम, हु, और कहां पे मिलेगा, पार्ट 1। फिर से बोल रहा हूं, पार्ट 1 आप देखना, उसके बाद कोई भी पार्ट देखना, आपको सब समझ में आएगा, इसलिए पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का 4 एक्टिव आ गए, बस वीडियो को पॉज करिए, बनाइए इसको, आप ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं ना। चलिए आप वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाइए, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये बनेगा आपका। चलिए बन गया आपका, तो क्या है, राम विल हैव हेल्प्ड किरण, ठीक है। चलिए अब आपका ये सब्जेक्ट, ये एचबी, ये आपको पता है काम हो रहा, काम के बाद किरण हमारी क्या ऑब्जेक्ट है, किरण को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। किरण विल हैव है तो हमको पता है सर विल हैव, बिल लगा देंगे, बस इतने से करना, बाकी जैसा है वैसे लिख रहने दो, क्या दिक्कत है, बाय राम। देखिए यहां पे हम कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, ये विल हैव हेल्प्ड हमको देखो हमारा यही है, देख रहे हैं ना आप, हमारा यही है, कुछ नहीं करना। क्या किया हमने, किरण को यहां उठा लाए और राम को वहां उठा दिया, फेंक दिया राम को उठा के राख से, ठीक है। अब क्या करना, विल हैव हेल्प्ड, सिर्फ हमने क्या किया, विल हैव के साथ बिल लगा दिया, कुछ भी नहीं किया। वैसे यहां भी करना है, द विल को हम इधर लाएंगे, विल नॉट हैव, यहां हमको कोई परिवर्तन नहीं करना, यहां तक देख रहे हैं ना, कोई नहीं, तो विल का विल
सिर्फ बीन लगाना है तो नॉट, ठीक है, हैव हो गया, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। फिर रंग है तो रंग ही रहेगा, बाय द प्यून, ठीक है, आपने इसी तरह से किया होगा आई होप, ठीक है। तो विल सी हैव संग, क्या उसने क्या गाना गाएगी, चलिए क्या बनाएंगे अब, संग अ सॉन्ग, आ सॉन्ग इधर लाएंगे तो विल ही आएगा आपका, तो विल अ सॉन्ग, विल अ सॉन्ग, हैव लिख लीजिए, हैव बीन संग बाय हर, बाय हर, आपका ये भी हो गया, ठीक है। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं करना, हम कह रहे हैं सिंपली यार वही चीजें हैं, बार बार बता रहा हूं, इधर से उधर करना, दो चीज, यानी सिर्फ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यही आपको करना है। फिर व्हेन विल राम हैव हेल्प्ड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, ठीक है, प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट, क्या क्रिकेट, मैंने आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए कैसे बताया था, क्या करेंगे हम, क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, क्या खेल रहा है, क्या खेलेगा, क्रिकेट, किसको तो आया है, क्या हमने, दो में से एक मिलेगा, दो में से एक, या तो ये मिलेगा, ये इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, दोनों का आंसर एक ही मिलेगा, यानी कि दोनों में से एक मिलेगा, ना कि दोनों मिलेगा, ठीक है, दोनों भी मिल सकता है, एक भी मिल सकता है, यानी अगर एक भी मिलता तब भी आपका काम हो गया, ठीक है। तो व्हेन विल राम हैव क्रिकेट, तो व्हेन है तो व्हेन का व्हेन ही रखेंगे हम, विल है तो विल ही रखेंगे, ये तो आपको पता ही है। क्रिकेट उठा लीजिए, क्रिकेट हैव, क्योंकि भाई हैव तो यहां भी है, ठीक है, हैव हो गया, तो व्हेन विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय राम, देख रहे हैं ना, आपका आसानी से ये भी खत्म हो गया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, यानी टेंस, टेंस ऑफ पैसिव आपका पूरा खत्म हो गया। अब हमारा क्या है, मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ये सारे बच्चा है, जो कि कल के सेशन में, ये आपका पार्ट 4 है, पार्ट 5 में आपका वो भी हो जाएगा। फिर आपका बचेगा इंपरेटिव, लेट, लेटस, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 में आज आपका इतना हो गया। अब मैं आपको जितना मैंने आज पढ़ाया, आपको जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, सब का मैं एग्जाम्पल दूंगा, कम से कम भले से 25-30 हो जाए, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करना है। अब आप प्रैक्टिस कमेंट में हमें नहीं बताते, यही आपकी गलती, आप वॉच तो करते हो लेकिन आप कमेंट करना नहीं जानते। आपको कमेंट करा करो, क्योंकि जो भी आप किया करो, थोड़े बहुत अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट हमसे क्वेश्चन किया करो, मैं उसका आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कमेंट करना आप ना बोलें, ठीक है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करना। अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं देता हूं SW, ताकि आप घर बैठे बैठ के आप जब हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो क्या करना, आपको अपने घर पे बैठ के ही करना। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप हमें कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप हमसे ये पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि सर थोड़ा से बदलाव और करना चाहिए, तो आप हमें सजेशन भी दिया करो कि सर इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो और अच्छा रहे, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम SW देते हैं।